सबको अल्लाह ताला झोली भर भर के पाक परवरदिगार दुआएं दे और बरकत से माला माल करे। आमीन आमीन। और आज कोई सवाल नहीं है? आज कोई सवाल नहीं है। आपने कोई सवाल पूछना है तो बताइए, हम हाजिर हैं दिल और जान से। नहीं, ये कि ये अक्सर जैसे रात को जैसे शहरी में हम दही खा लें तो दही पसंद ना हो तो उसके बदले क्या ऐसे खाएं जो दिन भर, क्योंकि हफ्ते आजकल जैसे बारिश की जैसे हफ्ते बहुत है ना, कुछ नहीं तो प्याज से जरूर हलक खुश्क हो जाता है और मेरे मैदे में बहुत तकलीफ रहती है। तो मैदे में तकलीफ रहती है, आपको दही पसंद नहीं हो तो भी आप खाएं और आप ये समझ के खाएं ये आपकी दवा है। बस दूध से बनी हुई चीजें मुझे ना कोई पसंद नहीं आती, तो जरा सा दही से। अब दवाई तो आपको खानी पड़ती है, आपको पसंद आए ना पसंद आप लौकी का पानी पी सकते हैं। हाँ ठीक है, लौकी का पानी पी सकते हैं, आप बंद गोभी का पानी पी सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप खाली पेट ये पियेंगे तो उससे गैस्ट्रिक बनेगी। उससे अच्छा है कि आप लौकी का रायता बना के खा लें। सही है, लौकी का रायता, उसमें दही डाल दें। और देखिए जहाँ तक दवाई होती है ना, वो पसंद नापसंद नहीं होती, वो आपने खानी होती है। सीरियसली, थैंक यू सो मच फरजाना जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर को एक अपना मसला बताते हैं तो उन्होंने फौरन जी दवाइयाँ लिखे देनी थी। अब हम बोलते नहीं जी वाली दवाई पसंद, कुछ और बताइए अच्छा सा जो मुझे टेस्ट पसंद हो। नहीं, मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ कैप्सूल आप नहीं खाते, कोई मसला नहीं, आप कैप्सूल खोलो, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो मैंने डाली नहीं है, आप जो इसकी जो है दवा है वो फांक के ऊपर से पानी पी लो, क्योंकि हर्ब्स तो हैं इसमें। हाँ, वो इतनी कड़वी होती है कि उसको कैप्सूल में भर लिया जाता है ताकि इजीली आप सोलो कर लें। नहीं तो आप हाँ, आप नहीं करना चाहते, आप उसको इस तरह देखिए, इफ एंड बट्स अगर आ गए तो इलाज नहीं होता। नहीं, चावल तो मैं नहीं छोड़ सकती, कड़वा मैं नहीं खा सकती, मैं यूं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं आपको करना, यू हैव टू डू इट। मतलब आपको करना है क्योंकि आपको सही होना है। आपके मैदे की जलन, तेजाबियत, उसके लिए दही बहुत बेहतरीन और आसान नुस्खा है। बिल्कुल। तो और इनका जो मैदे का मसला है उसमें तो दही और ज्यादा। वैसे गोंद कतीरा भी अच्छा होता है, गोंद कतीरा का भी मैंने बताया था कि तुख मलंगा के साथ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, उससे तो अच्छा आप दही खा लो। दही खा लें, बिल्कुल। और दही का कैसे कहेंगे दही पसंद नहीं है, मुझे हैरत हो रही है, दही का टेस्ट तो इतना कोई बात नहीं होता है, बहुत लोगों को दूध की बनी हुई कोई चीज पसंद नहीं होती है। तो बस अब आप ये करें कि उससे आपने दवा समझ के खाने हाँ, ज़बान का जायका नहीं रखें, आपने ये रखना है कि उससे आपको इफादियत कितनी मिल रही है। आप दूध जो है ना, खासकर खवातीन तो दूध से ज़रूर प्यार करें और दूध ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस या जैसे आपके मखसूस अयाम जब बंद हो जाते हैं उस वक्त आपको फिर पता चलता है कि आपने जमा क्या नहीं किया। उसके बाद जो हड्डियों का दर्द और बहुत सारी जो मतलब कि हड्डियों का भुरभुरा होना, फिर गिरती हैं खवातीन तो हड्डियां भुरभुरी होती हैं, टूट जाती हैं, तो कितने मसले होते हैं। अगर ही अपने बच्चियों को दूध की 1 से 2 गिलास दूध रोज़ाना देना शुरू करें तो जब एक एज में आकर आपके साथ मसले होते हैं वो नहीं होंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले जो हमारी कॉलर थी उन्होंने ओपन पोर्स की भी बात की। ओपन पोर्स के लिए अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो सौंफ का पानी, 1 टीस्पून सौंफ को 1 कप पानी में हल्का सा उबाला देकर ठंडा करके उसको आप ऐसा करें, बाहर से आपको अगर पता हो कि ये कंफर्म जो है अर्क़े गुलाब है उसमें मिला के रख लें। नहीं तो ओपन पोर्स के लिए हमारी चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है। फेस वाइटनिंग स्प्रे है, अभी मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, पुरू बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, पोर्स को ब्लॉक करता है, बहुत स्किन को शाइन करता है, गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। एक्नी वगैरह को, यानी कि वो एक चीज़ ऐसी है जो आपके पूरे स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन है, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं जिनके साथ भी ऐसा मसला है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन यही कंप्लेन कर रही होती हैं। और सबसे पहली बात है कि वो टोटल हर्ब्स है, 101% हर्बल है, मतलब कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए जितने भी एक्नी की चीज़ें बनती हैं या एंटी एजिंग चीज़ें बनती हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें कुछ कंपनीज जो है वो हलाल इंग्रेडिएंट्स नहीं डालती, लेकिन मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ हमारी ऑल हलाल एंड हर्बल चीज़ें हैं। हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, या कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं किया जो बाद में जाके आपको नुकसान पहुँचा सकता है, जो एक्नी में होता है कि एक्नी को सप्रेस करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जबकि हमने जो ये आपको मैं पुरू का जिक्र कर रही हूँ वो 101% जो है ना हर्ब्स है, नथिंग एल्स, सिर्फ प्लांट एक्सट्रैक्ट है।
कुछ भी नहीं, so सिर्फ प्लांट एक्सट्रैक्ट। हेसिटेशन कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट में आपको कहीं डाउट हो रहा है तो वो डाउट फील करने की आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे आपके लिए बिल्कुल हर्बल एंड हलाल चीजें मौजूद हैं। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे, जो हमारा आज का टॉपिक था हेयर्स की तरफ, उसमें एक ऑयलिंग की बात आपने भी की भी थी कि ऑयलिंग करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बड़े मतलब कहते हैं कि डेली हम ऑयलिंग नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं कि डेली ऑयलिंग करनी चाहिए, और या रात को वो ऑयल लगाते हैं तो फिर उसके बाद वो वॉश करते हैं नेक्स्ट डे, फिर फौरन वॉश करने के बाद फिर अप्लाई कर लेते हैं। मतलब मैंने ऐसे काफी सारे लोग देखे हैं जो ऑयल को अपने बालों से जाने ही नहीं देते, वो भी ठीक है? नहीं देखिए, हर चीज की ज्यादती खराब है ना। अगर दिन ही दिन हो तो फिर हम रात को तरसेंगे। देखिए, बारिश जो है रहमत है, लेकिन बहुत बरसती है तो रहमत बन जाती है। तो इसी तरह आप हर चीज एतदाल से ऑल्टरनेट डे करें, एक दिन हाँ, अगर आपको गंजपन बहुत ज़्यादा है तो आप रोज़ रात को लगा रहे हैं तो आपने सुबह धोना है, वो एक ट्रीटमेंट के तौर पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हैबिट यानी आदतन ना करें। अच्छा। क्या तो फिर तो आपका ना वो दम घुट जाएगा ना, सांस नहीं आएगी। हर चीज़ की ज्यादती ख़राब है, थोड़ा सा अपने स्पेस दें और धूप भी लेना चाहिए। अच्छा। बाज लोग नहीं धूप लेते, जरा सा आप देखें, बड़े आपके बाल सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे अगर आप नहाने के बाद थोड़ा सा 10 से 15 मिनट आप सन रेजेस ले लें। अच्छा। उससे भी बालों में बहुत शाइनिंग आएगी। हाँ, अलबत्ता अब यही धूप आपके बालों को खराब करेगा अगर हर वक्त धूप में बैठे तो आपका बालों का कलर उड़ जाएगा, वो गोल्डन ब्राउन शेड की तरफ चले आते हैं। लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए लेते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं बताती हूँ कि इसका तो मुझे खुद भी एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, ये जो बात करी है डॉक्टर बिल्किस, आपने बिल्कुल 100% सही बात की, क्योंकि आपको जिसमें बता चुकी हूँ कि कोयटा से मेरा ताल्लुक रहा है, तो वहाँ पर ये होता था कि ज़्यादा टाइम हम सिर्फ सर्दी बेचारे हम लोग देखते थे और धूप में मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते थे। तो उसमें ये है कि हमारा जो मतलब इस तरह से होता था कि हम डायरेक्ट अपने फेस वगैरह को सन की तरफ करके नहीं, जो एक अच्छा वाला जो टाइम होता है उसमें थोड़ी देर के लिए शावर लिया तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही होती है, तो जल्दी से धूप में चले जाओ। तो धूप में जाने के बाद जब हम वहाँ पे बैठ के ब्रश करें और वहाँ पे अपने हेयर्स को ड्राई, तो वो बड़ा शाइनिंग फील हो रही होती है और बड़े सिल्की टच आ रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो ये हमारी ग्रैनी थी जो मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ, जाहिर सी बात है उस वक्त हमारे वहाँ पे चित्राल में स्कूल्स नहीं थे, तो हमारी जो कनाडा से ग्रैनी थी जो हमें संभालती थी हॉस्टल में, उन्होंने हमें ये आदत डाली थी, नहाने के बाद 5 मिनट आपने धूप लेना है। अब पूरी 200 लड़कियां धूप में होती थी, तो उस वक्त से जो है ना आदत डेवलप हुई। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमारा भी होता था, ठंडा इलाके शावर लिया और आपने बात लिया, आप जाके थोड़ी देर धूप में बैठो तो बहुत अच्छा फील भी होता था। अच्छा, मज़ीद बातें भी होती रहेंगी, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस और आप लोग भी, लेकिन ब्रेक के बाद।